पैचेस थे इनके, आप बताएंगे? हाँ, सर में था, पीठ में था, पेट में था, बाजू में हाथ था। में था, अब आगे सब ठीक हो गया है। पैर वैर में भी था। अच्छा, कब पता चला था आपको सोरियासिस की दिक्कत है? ये जून के महीना में पता चला था। अच्छा, क्या क्या सिम्टम्स आए थे आपको? वही खुजली और रैशेज टाइप के दाना हो गए थे, उसकी वजह से बढ़ते जा रहे थे। अच्छा, ठीक है। कहीं से आपने ट्रीटमेंट भी लिया था? हाँ जी, कहाँ कहाँ से लिया था? वो इसकी डॉक्टर से दिखाया था, फिर उसके बाद उससे थोड़ी दिन तो ठीक रहा, फिर उसके बाद फिर बढ़ गया। सोरियासिस पेशेंट अक्सर अपने फ्लेक्स और ईचिंग से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और ईचिंग इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार खून भी निकल जाता है और हर जगह से मेडिसिन ट्राई करने के बाद भी कोई आराम नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे में पेशेंट फिर होम्योपैथिक दवाइयाँ ट्राई करते हैं। जब कहीं से आराम नहीं मिलता फिर उनको एक होम्योपैथी में उम्मीद की किरण नज़र आती है और फिर उनको धीरे धीरे जब इम्प्रूवमेंट मिलता है फिर उनका विश्वास बढ़ता है। तो आज मैं आपको अपने ही एक पेशेंट से मिलाने जा रहा हूँ जिनकी सोरियासिस की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। आप ये समझिए कि 90 से 95% तक जो पैचेस थे वो ठीक हो चुके हैं, फ्लेक्स ठीक हो चुके हैं। तो आप देखिए कैसे पेशेंट ने चीज़ों को फॉलो किया है, कैसे उनको आराम मिला है। कैसे हैं उषा जी आप? अच्छे हैं जी। अच्छा, कब पता चला था आपको सोरियासिस की दिक्कत है? ये जून के महीना में पता चला था। अच्छा, क्या क्या सिम्टम्स आए थे आपको? वही खुजली और रैशेज टाइप के दाना हो गए थे, उसकी वजह से बढ़ते जा रहे थे। अच्छा, ठीक है। कहीं से आपने ट्रीटमेंट भी लिया था? हाँ जी, कहाँ कहाँ से लिया था? वो इसकी डॉक्टर से दिखाया था, फिर उसके बाद उससे थोड़ी दिन तो ठीक रहा, फिर उसके बाद फिर बढ़ गया, धीरे धीरे अक्टूबर से ज़्यादा ही बढ़ गया था। अच्छा, एलोपैथिक दवाइयाँ ली थी, कुछ हाँ जी। टाइम तक आराम रहा, फिर उसके बाद बढ़ गया। हाँ जी। ठीक है, फिर भारत होम्योपैथी के बारे में कैसे पता चला? तो टीवी पे देखे थे। मैंने इंस्टा पे देखा था भारत होम्योपैथिक के बारे में, तो फिर मैंने सजेशन दिया कि मैं भारत होम्योपैथिक से इलाज कराऊंगा आपका। ठीक है। तो यहाँ काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, थोड़ा सा रह गया, वो भी ठीक हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे पैचेस थे इनके, आप बताएंगे? सर में था, पीठ में था, पेट में था, बाजू में हाथ था। में था, अब आगे सब ठीक हो गया है। पैर वैर में भी था। मैं ना इनकी बिफोर वाली फोटोग्राफ्स ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग भी देखना कि मेडिसिन से पहले इनकी कंडीशन कैसी थी। और आपने जब यहाँ पे दवाइयाँ खाई कितने टाइम के बाद आपको लगा कि हाँ मुझे आराम मिल रहा है, चीज़ें ठीक हो रही है? ऐसे अक्टूबर दिसंबर से फर्क पड़ना शुरू हो गया। दिसंबर से हाँ फर्क जी, पड़ना हाँ चालू हो गया। हाँ जी। ठीक है, एक बार आप हाथ ऐसे करके दिखाना, कहीं कोई पैचेस और तो नहीं है? देख सकते हैं आपकी पैचेस बिल्कुल गायब हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे बिफोर वाली फोटोग्राफ्स भी ऐड करूँगा तो आप कंपेयर करिए कि कितना, मतलब हाथ में बाकी जगह 99.9% सब ठीक हो चुका है। सर पे जो दिक्कत थी, जो फ्लेक्स आते थे, स्कैल्प सोरियासिस की दिक्कत थी, वो भी ठीक हो चुका है। एक बार सर ऐसे डाउन करके दिखाना, आप देख सकते हैं कि सर भी इनका लगभग ठीक हो चुका है। अभी एक पैच बचा हुआ है ना जो आप बता रहे हो? हाँ जी। पीठ पे एक पैच बस बचा हुआ है, बैक पे वो भी रेडनेस है, वो भी इस मंथ की मेडिसिन से इनका बिल्कुल क्योर हो जाएगा। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जिनको सोरियासिस की दिक्कत है, सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक नहीं हो पाए, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे? आप भी दिखा सकते मैं हो। बताना चाहूँगा कि भारत होम्योपैथिक में आप आके अपना देखो, ट्रीटमेंट कराइए, कराइए। वो बेस्ट है। कोई साइड इफेक्ट और भी हुआ था दवाइयाँ खाने के बाद? नहीं। अच्छा, कोई हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो फॉलो अप कॉल करते थे उनसे रिलेटेड कोई शिकायत या नहीं कुछ नहीं सजेशन? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हर हफ्ते आपको कॉल आती थी फॉलो अप? हाँ जी, फ़ोन तो आया था, एक दो बार मेरे पास भी आया था, इनके पास भी फ़ोन आया था, बात हुई थी। हाँ, हमारा मानना यही है ना कि पेशेंट को जब दवाइयाँ जाते हैं उसके बाद रेगुलर फॉलो अप होना चाहिए। हाँ जी। तभी पता चलता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, कितना इम्प्रूवमेंट मिला है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और डाइट और आपने सब अच्छे से फॉलो किया था? हाँ जी, सब। अभी खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हूँ तो पहले से। इतनी जगह आपने दवाइयाँ ट्राई करी, हाँ, कहीं कोई आराम नहीं मिला, फिर नहीं। भारत होम्योपैथी से कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, कैसा रहा? तो बहुत अच्छा है, पहले से तो बेटर हो गई मैं तो। आप बताइए कैसा आपको लग रहा है कि वाइफ ठीक हो गई है लगभग? अच्छा रहा एक्सपीरियंस। ज़्यादा तो ठीक होना था, वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं काफ़ी स्किन डॉक्टर को दिखाया था तो काफ़ी परेशान हो गया था कि दिक्कतें आ रही हैं। जी। तो होम्योपैथिक से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। जी, तो देखा आपने, सोरियासिस का इलाज संभव है। सही डॉक्टर से सही ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आप अदर मेडिसिन्स लेकर अपनी प्रॉब्लम को सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसा कि उषा जी के साथ हुआ। तो अब आपको देखना है कि आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए या कुछ टाइम के लिए आराम चाहिए।
अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो जैसे उषा जी ने चीज़ें को फॉलो किया है, दवाइयाँ टाइम से ली है, डाइट चार्ट अच्छे से फॉलो किया है, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर आपको अच्छी दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन चीज़ें पेशेंट को ही फॉलो करनी पड़ती है, तभी आप अपनी सोरियासिस की प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। बाकी मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो आप में से किसी पेशेंट के साथ बनाऊँ जिनका सोरियासिस बिल्कुल ठीक हुआ हो, जैसे आज उषा जी का सोरियासिस ठीक हुआ है। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए।